नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज परीक्षित के प्रश्न पर शुकदेव जी बताते हैं कि मनुष्य को अपने अंतिम समय में किस प्रकार अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। आइए इस गहन ज्ञान को समझें। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था। वहां के पवित्र वातावरण में महर्षि कपिल अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूर्य की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आश्रम को आलोकित कर रही थी। महर्षि के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जैसे उनके अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश जल रहा हो। एक शिष्य ने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मोक्ष के मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अनंत आकाश जैसी गहराई थी। वे मुस्कुराए और बोले, दो मार्ग हैं वत्स, एक है सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति का मार्ग, और दूसरा है क्रम मुक्ति का मार्ग। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, सद्यो मुक्ति वह है जहां योगी तत्काल ज्ञान प्राप्त करता है। यह ऐसा है जैसे अंधकार में एक दीपक जलाना, प्रकाश तुरंत फैल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक आत्मज्ञान के प्रकाश में एक क्षण में जाग जाता है और उसे यह अनुभूति होती है कि वह और परमात्मा अभिन्न है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह तत्काल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, यह ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त होता है। जब साधक निरंतर चिंतन और आत्मविचार में लीन होता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। महर्षि ने अपने हाथ में कमल का फूल लिया और उसे दिखाते हुए कहा, देखो, जैसे यह कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी योगी संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। वह जानता है कि यह सब माया है, कि एक स्वप्न मात्र, और वह इस स्वप्न में जागृत रहता है। अब महर्षि ने दूसरे मार्ग के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने धीरे से कहा, क्रम मुक्ति वह मार्ग है जहां साधक धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करता है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक अष्टांग योग का अभ्यास करता है और क्रमशः अपनी चेतना को उच्च स्तरों पर ले जाता है। महर्षि ने आगे समझाया, क्रम मुक्ति में साधक पहले यम और नियम का पालन करता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाता है। फिर वह आसन और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और प्राण को शुद्ध करता है। एक युवा शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, और उसके बाद क्या होता है? गुरुदेव, महर्षि मुस्कुराए और बोले, फिर साधक प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है। धारणा और ध्यान के द्वारा वह अपने मन को एकाग्र करता है और अंत में वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वह और ध्येय एक हो जाते हैं। महर्षि ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और कहा, क्रम मुक्ति में साधक मृत्यु के बाद देवयान मार्ग से होकर जाता है। वह अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, वरुण लोक से होते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। वहां वह ब्रह्मा के साथ रहता है और ब्रह्मा के साथ ही अंत में परम मुक्ति प्राप्त करता है। आश्रम में गहरी शांति छा गई। सभी शिष्य महर्षि के वचनों पर मनन कर रहे थे। तभी एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इन दोनों मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है? महर्षि ने करुणा भरी दृष्टि से उस शिष्य को देखा और कहा, श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं है, वह। महर्षि ने आगे समझाया, जिसका मन शुद्ध और एकाग्र है, जिसने पूर्व जन्मों में साधना की है, वह सद्यो मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है। और जिसका मन अभी विकसित हो रहा है, जिसे अभी अपने अंदर के विकारों को दूर करना है, उसके लिए क्रम मुक्ति का मार्ग उपयुक्त है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, क्या हम दोनों मार्गों का अभ्यास एक साथ कर सकते हैं? महर्षि ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ज्ञान और कर्म का समन्वय संभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञान योग के समन्वय का मार्ग बताया है। तुम कर्म करो, परंतु कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त रहो। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मोक्ष का अंतिम लक्ष्य भगवत प्रेम है, परमात्मा के साथ प्रेम का अनुभव।
चाहे तुम सद्यो मुक्ति के मार्ग पर चलो या क्रम मुक्ति के मार्ग पर, अंत में तुम्हें वही अनुभूति होगी, तुम और परमात्मा एक हो। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। आश्रम में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। महर्षि ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। जैसे अनेक नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी योग मार्ग अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया। उनके चेहरों पर एक नई समझ का प्रकाश था। महर्षि ने अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाओ और अपने अपने स्वभाव के अनुसार साधना करो। कोई ज्ञान का मार्ग चुने, कोई भक्ति का, कोई कर्म का और कोई राजयोग का। सभी मार्ग तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। महर्षि ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, योग का अर्थ है जुड़ना, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे अंदर था। मैं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सूर्यास्त के साथ आश्रम में दीप जलाए गए। महर्षि ध्यान में बैठ गए और शिष्य अपने अपने कुटियों की ओर चल दिए। प्रकृति साक्षी थी इस दिव्य ज्ञान के प्रसार की, जिसमें मोक्ष के दो मार्गों का रहस्य छिपा था। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, दो पथ एक ही मंजिल। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद्भागवत पुराण के इस अध्याय से मिले ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ होगा। जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करने का महत्व हम सभी के लिए अमूल्य शिक्षा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। ओम शांति।